हेलीकॉप्टर लेवल प्रदान कर रही है। भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्टेज पर फूलों की वर्षा करता हुआ। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। देश ने आजादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मनाया। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा 103 मिनट का भाषण दिया। बारिश और बादलों के बीच लाखों निगाहें प्रधानमंत्री पर टिकी थी, लेकिन जैसे ही भाषण खत्म हुआ, देश भर में वादों और हकीकत को लेकर बहस शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस करते हुए रोजगार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, युवाओं को 15,000 रुपए की मदद, लखपति दीदी योजना के जरिए करोड़ों महिलाओं को लाभ और किसानों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये वही बातें हैं जो प्रधानमंत्री पिछले 100 दिनों से कई बार दोहरा चुके हैं। इस बार भाषण का सबसे बड़ा सरप्राइज रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र। प्रधानमंत्री ने आजादी के नायकों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया, बल्कि आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। यह पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर संघ का उल्लेख किया। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या यह आने वाले चुनावों का संकेत है, खासकर तब जब मोदी सरकार अपने 11वें साल के आखिरी पड़ाव में है। आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 2.45 लाख रुपए है। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंबानी, अडानी और अन्य बड़े कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति को अलग कर दिया जाए तो आम भारतीय की औसत आय 1 लाख रुपए से भी कम रह जाती है। यानी कॉरपोरेट और आम नागरिक के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। किसानों की हालत पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाषण में उनके लिए बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि किसान खाद और फर्टिलाइजर के लिए आज भी लंबी लाइनों में खड़े हैं। कृषि क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक है, वहीं एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर की स्थिति बदहाल है। संसदीय समितियों की रिपोर्ट बताती है कि लाखों स्टार्टअप बंद हो चुके हैं और छोटे कारोबारियों को बैंकों से लोन मिलना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री ने विदेश नीति पर भी इशारों में बात की। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। रूस, चीन और ईरान के साथ बढ़ते रिश्ते और अमेरिका से दूरी पर भी उनकी बातें संकेत देती दिखी। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब गुटनिरपेक्ष नीति से हटकर नए गठबंधन तलाश रहा है। भाषण के बाद विपक्ष और विश्लेषकों ने 5 बड़े सवाल खड़े किए। क्या सरकार 2 करोड़ लखपति दीदी की सूची सार्वजनिक करेगी? मुद्रा योजना के 28 लाख करोड़ रुपए का हिसाब कब सामने आएगा? किसानों की आय दुगनी होने का वादा पूरा हुआ है या नहीं? वोकल फॉर लोकल के बीच बाजार में बिकने वाले तिरंगे क्या चीन से आ रहे हैं? और खादी व कपास किसानों की बदहाली से निपटने के लिए सरकार की ठोस योजना क्या है? प्रधानमंत्री के संबोधन में विकास, आत्मनिर्भरता और युवाओं की शक्ति का जिक्र जरूर था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और कॉरपोरेट के दबदबे के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 140 करोड़ लोगों का भारत केवल वादों के भरोसे आगे बढ़ पाएगा? आजादी के दिन महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आजादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी है। 79 साल बाद वही सवाल फिर से हमारे सामने खड़ा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।